क्वेश्चन है इफ साइन लॉग आई पावर आई इक्वल टू ए प्लस आई बी देन फाइंड कॉस लॉग आई पावर आई। ये ध्यान रखना आई पावर आई है यहाँ पे, ठीक है बेटा। दिख रहा है मुझे? यस सर। चलो लगाना जरा इसको। पहले स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लगाएंगे तो समझ आ जाएगा। दो तरीके से हो सकता है, तो जैसा भी आपको बेहतर लगे ट्राई करें। दोनों पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जिससे दोनों में काम आएगा। वो एक चीज ऐसी है जो दोनों में ही करेंगे। ऐसा है ये -π/2। गुड। देखो आई पावर आई जो है इसे मैं ऐसे मेंशन कर सकता हूं, इस आई को आई इक्वल टू कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2। क्या कहते हो? ठीक है बेटा। अब Yes, ये कैसे बना? ये बना ई पावर आई π/2। क्या कहते हो? ठीक लिखा मैंने बच्चों? yes sir। तो अब ये चीज अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख भी सकता हूं, आई π/2 होल पावर आई, ये वाली पावर। ठीक है बेटा। I power I equal to -π/2। हाँ, तो ये ई पावर -π/2 हो गया। Yes sir। अब आप यहाँ आ जाइए, लॉग ये ई पावर -π/2 बना। क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? Yes sir। बेटा ये लॉग की प्रॉपर्टी होती थी कि लॉग ई पावर एक्स जो है वो बेटा एक्स रह जाता था। Yes sir। तो बेटा क्या मैं यहाँ पर -π/2 लगा दूं? Yes sir। 0 आ इससे रहा ही है। पता चला कि ये वाली वैल्यू यहाँ जब जाएगी तो क्या देगी रिजल्ट? साइन लॉग आई पावर आई ऐसे है इक्वल टू, ये देखो साइन -π/2 हो गया और ये -1 आ। अब इसे आप यहाँ पर कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 0। क्या मैं पकड़ पाया ये बात? Yes sir। लेकिन मुझे निकालना क्या है बेटा? cos log I power I। तो ये तो मेरे को पता है कि cos -π/2 जाएगा। Yes sir। क्या आ गया आंसर बेटा? Yes sir। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चों को? नोट कर लें बेटा या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आप चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कहा गया कि एक सर्कल है, मोड जेड इक्वल टू 1। क्या है बेटा? ये एक सर्कल की फॉर्म है और प्रूव करना है आपको जेड इक्वल टू 1 प्लस आई टेन आर्ग्यूमेंट जेड अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस आई टेन आर्ग्यूमेंट जेड अपॉन 2। ये वाला पार्ट आपको प्रूव करना है। क्या मुझे क्लियर दिख रहा है?
तो इसमें ये इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट क्या है, मॉड्यूलस z की वैल्यू 1 निकालनी है। बेटा इसमें आपको प्रूव करना है ये चीज, अच्छा जो बॉक्स में लिखे है ना। ये गिवन है, ये प्रूव करना है। अच्छा क्लियर हो गया अब? यस सर। चलिएगा देखते हैं। देखो मोड ऑफ जेड क्या है मेरे पास 1, और अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिखता हूं तो हम ऐसे लिखते थे क्या, याद करो। क्यों बेटा, यस सर। किसी को कोई डाउट इस बात में? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आप देखो ये वैल्यू कितनी हो गई यहां से, 1। ये तो R1 हो गया, सही है ना बेटा? यस सर। अब क्या लगाना चाहिए आपके हिसाब से? एक बार इसे भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रूविंग के हिसाब से ये थोड़ा ध्यान देना है बस, ये θ/2 नहीं होना चाहिए था ऐसे, ये चीज समझो भाई। आर्ग्यूमेंट जेड का मतलब क्या है, थीटा, तो ये तो θ/2 हो गया। हाँ जी बेटा। यस सर। बेटा आर्ग्यूमेंट जेड का मतलब क्या है, एंगल, थीटा ही तो है इसका मतलब। तो मैंने ये θ/2 लिख लिया ना यहाँ के हिसाब से ये, क्यों बेटा, बोलो बेटा। यस सर। सही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ पहले। यस सर। चलिएगा अब जरा इसे फोकस करते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 1। 1। तो इसका मतलब तो ये e⁻i θ रह गया। यस। कोई समस्या? नो सर। अब एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, e⁻i θ +1 निकाल लो एक बार, तो कैसे लिखोगे, cos θ + i sin θ लिखोगे, यस नो? यस सर। क्या यहाँ पर आप +1 भी है, अभी +1 भी है, ठीक है? यस सर। तो इसमें इसे हाफ एंगल में तोड़ के ला सकते हो, यस सर। ऐसे ला सकते हो। यस सर। 2 sin square θ/2। ऐसे ही जरा ये तोड़ के लाओ, e⁻i θ -1, एक बार इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है? जरा ये दोनों वैल्यू निकालो बेटा। क्या बना अपना बेटा, 2 cos square θ/2 + i sin θ। ये अब अगर आप डिवाइड कर लो दोनों को, किस किस को, अगर आप, एक मिनट मैं ऐसे ले लेता हूं, आप ये चीज डिवाइड में लेके आओ, अगर बताना ये क्या बना यहाँ पे, क्या बना बेटा, cos square θ/2 + i sin θ upon sin square θ/2 + i sin θ।
ये आई टेन थीटा बाई टू आना चाहिए, आई टेन थीटा बाई टू चेक करो इसको, आया बेटा ये? बोलो। बना नहीं? नो सर। अच्छा चलो तो देखते हैं, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, समझना जरा। तो मैं ये हटा लूं थोड़ी देर के लिए, ये वाला इधर वाला पार्ट ये, यस सर। और ये भी हटा लेता हूं। अब देखो कैसे बनेगा ये। यहां पर ये आया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस वन, यहाँ आया cos थीटा प्लस वन प्लस आई साइन, मतलब ये मैंने ऑर्डर बदल दिया, एक मिनट, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस वन। क्या ये यहां तक तो ठीक है ना मेरा? यस सर। अब ये दोनों रियल पार्ट एक साथ कर दूं तो ये बनेगा cos थीटा माइनस वन, ऐसा आएगा क्या? देखो यस सर। यहां तक कोई परेशानी हो तो बोलो। नो सर। इसके बाद क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इसके बाद क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि हाफ एंगल फॉर्मूले लेके चलूं? यस सर। देखो जो तुम्हारे पास में ये लिखा हुआ है, ये इसकी जगह आएगा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर स्पेस ऊपर से हटा लूं क्या क्वेश्चन, यस सर। या आगे बढ़ लेते हैं? अगला पेज ले लेता हूं, आप देख लो इसको, स्क्रीनशॉट बना लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। डन सर। मैं लिखने जा रहा हूं वहां पे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस आई 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू अपॉन ये वाला नीचे वाला जो है, नीचे वाला क्या लिखा जाएगा पता है? वो 2 कॉस टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई यस आई साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये रहा आपका। क्या ये लाइन मेरी समझ आई मेरे बच्चों को? यस सर। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ऊपर से 2 साइन थीटा बाई टू कॉमन ले लूं मेरे बच्चों? यस सर। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो वन माइनस है इसके प्लेस पे आई स्क्वायर रख दूं माइनस में, प्लस में, सॉरी प्लस में आई स्क्वायर। देखो जरा, माइनस वन था उसकी जगह मैंने ना आई स्क्वायर लिख दिया, यस सर। तो आई भी कॉमन हो सकता है साथ में अब ऊपर से। तो यस सर। ऊपर बचने वाला क्या है? ऊपर बचने वाला देखो इधर से बचेगा अपना cos थीटा बाई टू, क्लियर? यस सर। इधर से बचेगा साइन थीटा बाई टू आई के साथ, ये चीज ऊपर बचने वाली है। बोलो यस सर। नीचे कौन बचेगा? नीचे टू कॉस थीटा बाई नीचे cos थीटा बाई टू के साथ 2 बाहर बचेगा Yes, कौन? cos थीटा प्लस आई साइन बाई टू। ये कैंसिल हुए क्या? यस सर जी। ये 2 से 2 कट गए, जैसे आई टेन थीटा बाई ये आ गया आई टेन थीटा बाई टू। ये किसकी वैल्यू थी? e की पावर आई थीटा माइनस वन Yes, अपॉन sir. ई पावर आई थीटा प्लस वन, इसकी वैल्यू थी। यस सर। देख लो इसको ध्यान से, क्या ये बात ठीक लिखी है मैंने? यस सर। एक रूल होता है, अगर आपके पास a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो एक है सी एंड डी रूल। क्या है? सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल। तो वो क्या होता था? होता था a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी।
होता था। यस सर। क्या अब यही चीज यहाँ अप्लाई की जा सकती है कि ऐसे दो चीजों को ऐसे लिख दे, तो इसके नीचे Yes, 1 sir. मानना पड़ेगा। यस सर। तो क्या लिखा जाएगा ये सी एंड डी रूल से? ये लिखा जाएगा, ऊपर इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, e पावर आई थीटा माइनस 1 प्लस e पावर आई थीटा प्लस 1 अपॉन, इन दोनों को नीचे सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर ये वाले सब्ट्रैक्ट जाएंगे ये वाले, यस सर। तो कैसे लिखा जाएगा e पावर आई थीटा माइनस 1 माइनस e पावर आई थीटा माइनस 1 इक्वल टू, यहां भी एक बार आपको प्लस करना है, आई टेन थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन आई टेन थीटा बाई 2 माइनस। किस किस को डाउट है इस बात पे? क्या ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ रहा है ये वाला? यस सर। इस तरफ अगर आप देखें तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए। यस सर। क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये ट्वाइस ऑफ e की पावर आई थीटा अपॉन माइनस 2 हो जाएगा? यस सर। क्या यहाँ ये तो कैंसिल समझ लूं, और इस तरफ क्या लिखा जाएगा, इसे मैं ऑर्डर में बदल देता हूं, 1 प्लस आई टेन थीटा बाई 2 अपॉन, माइनस कॉमन ले लोगे, 1 माइनस आई टेन थीटा बाई 2। यस लिख सर। सकता हूं ऐसा? जी। क्या ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ e की पावर आई थीटा है मेरे पास, ठीक है, और ये Yes. बची हुई चीजें क्या क्या हैं? ये लाइन क्लियर है मुझे? यस सर। आ रहा है समझ बेटा? यस सर। और मैं शुरू में ही पढ़ चुका हूं क्या कि z इक्वल टू था e की पावर आई थीटा, याद है मुझे? शुरू में ये पढ़ा था हमने। यस सर। तो क्या ये चीज हम यहाँ पर z नहीं लग देंगे, अब यहाँ पर z आ जाएगा। जी यस सर, यहाँ पे चढ़ा सर। तो यही चीज लिखनी थी हमें, क्या यही चीज प्रूव करनी थी क्या? यस सर। हाँ, कर लो जरा, इसको लिख लो, बड़ा अच्छा है, और अच्छा से मतलब है खतरनाक है। हो गया बेटा? यस सर। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलो लिखेंगे, आगे बढ़ जाओ। यस सर। इस क्वेश्चन में है कि भाई आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है Z1, Z2 एंड Z3। ये क्या है? आर द रूट्स ऑफ एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं, क्या है वो? एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन के रूट्स आपको दे दिए गए 3। कोई डाउट अभी तक? नो सर। एबीसी क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और किसके हैं ये? एबीसी पॉइंट्स के। एबीसी पॉइंट्स है कैपिटल लेटर में, उस पॉइंट के लिए ये वर्टिसेस का काम कर रहे हैं। आप ऐसे मान सकते हैं ए बी सी, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। क्या यहां तक मेरे को कोई परेशानी? नो सर।
आपसे पूछा क्या क्या गया? नंबर 1 चीज, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है बेटा। और ये प्रूव भी करना है बी पार्ट, इफ triangle is equilateral triangle is an equilateral triangle, then so that b equal to a square, then so that b equal to a square, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है सबको? यस सर। लगाएं जरा। बन गया बेटा, नहीं बना? चलो 5-7 मिनट तो काफी होते हैं किसी क्वेश्चन के। अब देखते हैं सॉल्यूशन। यहां पर वर्ड क्या है? Z1, Z2, Z3, तीनों चीज क्या है बेटा? तीनों पे तीनों रूट है ना इसके। यस सर। तो आपको याद होगा फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ रूट्स। क्यूबिक के लिए वो क्या होता था? -b/a टाइप की होती थी ना, पढ़ा था क्या मैंने? यस सर। तो इसे कैसे लिखोगे? इसे मैं ना एक तो कैपिटल लिख लेता हूं क्योंकि फिर वो फर्क नहीं पता चलता। तो ये हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू -3/a। तो a तो 1 है यहाँ पे, है ना, ये 1 मानेंगे। सही है बेटा? क्लियर हो गया यहाँ पर? ये वाली बात क्लियर है सबको? बोलो बेटा। यस सर। इसके बाद सेकंड कंडीशन आती थी, 2 के प्रोडक्ट लेते थे ऐसे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये क्या होता था? C/A टाइप का। याद है मुझे? यस सर। क्यूबिक के लिए C/A। तो ये क्या हो गया? ये हो गया Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 इक्वल टू C की वैल्यू, ये 3b है अपने पास, देखो 3b, ये रहा मेरा, ये मेरे पास हो गया 3। ये लाइन भी क्लियर हो गई होगी? बोलो जल्दी से, यस क्लियर हो गई होगी? एक तीनों का प्रोडक्ट भी होता था। क्या होता था? तीनों का प्रोडक्ट होता था, अल्फा बीटा गामा -d/a। -d/a होता था, याद है क्यों बेटा? यस सर। तो बेटा ये, अब आप इसको क्या लगाओगे? डी के प्लेस पे सी लिखोगे, ये वाला। ये हो गया अपने पास सी। तो ये चीजें मुझे मिल गई। कोई परेशानी अभी तक? नहीं सर। ठीक है बेटा? सही है बेटा? यस सर। यस सर। अब एक तरह से ये Z1 Z2 Z3 की तरह ट्रीट कर लूं मैं। ABC भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में यार। तो सेंट्रोइड क्या होना चाहिए? Z1 Z2 Z3/3 होगा क्या सेंट्रोइड? यस सर। तो ये क्या बनेंगे? ये तो -3 था भाई, -a आंसर आएगा। यस सर। क्लियर है? ये 3b स्मॉल वाला है। अब ये बताओ, ये चीज क्लियर हो गई? Z1 Z2 Z3/3। यस सर। अब इक्विलेटरल कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है इनकी? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल के बाद मुझे ये दिखाना है, इक्विलेटरल कंडीशन कौन सी होती थी? याद है कुछ अपने को?
इक्विलेटरल में क्या कंडीशन होती थी अपनी? हाँ बेटा, Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. तो मैं देखो इसे नोट करके रखना है, 3 भी है अपने पास, ठीक है? ठीक है बेटा, इसे नोट करके रखोगे? Yes sir. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विलेटरल कंडीशन के हिसाब से मुझे ऐसे लिखना है, ऐसे, ठीक है? याद है कुछ अपने को ऐसा? Yes sir. बेटा अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूं कि Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, 2Z2 Z3, 2Z3 Z1, और यही चीज एग्जैक्टली यही चीज इनके साथ भी ऐड कर दो तो ये 3 टाइम हो जाएंगे। क्या ये ऐसा हो जाएगा राइट साइड में ये चीज ऐड करके 3 बार हो जाएंगे ना? Yes sir. देख लो, करेक्ट है बात ये? Yes, sir. sir. अब क्या ऐसा होगा कि ये चीज अपना होल स्क्वायर में काम आएगी? Z1 Z2 Z3 का होल स्क्वायर नहीं हो जाना चाहिए? सोचो। Yes sir. और इक्वल टू कौन है? थ्राइस ऑफ ऐसा होगा क्या? Yes sir. अब बेटा इसकी वैल्यू कितनी थी जल्दी बताओ? -3a. इसकी वैल्यू यहाँ पर थी ना -3a, Yes sir. तो ये हुआ अपना -3a का स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस, ये कितना आया था? 3b. 3b। तो ये अपने को क्या मिलने वाला है? 9a स्क्वायर इक्वल टू 9b मिलेगा क्या? Yes sir. देखो मिलेगा क्या? क्या मैं ये 9 Yes, 9 उड़ा दूं, काट दूं? क्या 9 कैंसिल हो सकते हैं मेरे बच्चों के? Yes sir. yes, sir. अब क्या करना चाहिए मेरे बेटा? a स्क्वायर इक्वल टू b लिख दूं? मुझे जहां तक याद है ऐसा ही कुछ पूछा था उन्होंने, Yes sir. Yes, sir. यही चीज तो पूछ रहा था मुझसे बेटा। Yes sir. चलो नोट कर लो। बन गया? Yes, sir. Yes sir. आगे बढ़ जाएं? Yes sir. अब आपसे कहा गया कि भाई लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस i y इफ z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मोड z स्क्वायर लेस देन 8i ब्रैकेट z बार माइनस z। बेटा ध्यान से करना, कहने को ही लग रहा है ये इतना पर आसान है नहीं, मजा आ जाएगा, ठीक है? ध्यान से करना बेटा। चलो सॉल्यूशन पे बात करते So x square is less than 4y. हैं। x Square is less than 4y. अच्छा गुड, चलो देखते हैं, यही मेरे को लग रहा है ऐसा ही कुछ आने वाला है, पैराबोलिक फॉर्म टाइप का आएगा कुछ।
Yes, sir. Yes, yeah. हाँ, तो अपना जेड क्या होता था याद है मुझे? X प्लस plus आई वाई। I. जेड बार क्या होता है? एक्स माइनस आई वाई। जेड बार माइनस जेड, जो जो चीजें जरूरी है ना वो सब लिख लेते हैं, है ना, इस तरह से। जेड माइनस जेड बार जब ये माइनस करोगे तो -2 आई वाई। तीनों बातें क्लियर? हाँ बेटा, Yes, sir. तीनों बातें क्लियर। इसके बाद अपना जेड मॉडुलस जो होता है वो होता है √में x² + y²। यहां भी क्लियर? सही लग रहा है बेटा? Yes, sir. अब मैं क्या करूंगा, ये सब चीजें यहां लेके जाता हूं। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? x + iy² + x - iy का स्क्वायर लूंगा, प्लस ट्वाइस ऑफ x² + y² रूट में, और उसका स्क्वायर लेना होगा। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है मॉडुलस का, मॉडुलस का स्क्वायर है बेटा। लेस देन 8i एंड जेड बार माइनस जेड, और जेड बार माइनस जेड को भी ले लेते हैं। 8i और ये अपने पास 2iy आएगा ना, माइनस का 2iy। यहां तक कोई परेशानी हो तो बोलो बेटा। No, sir. बेटा ये अब स्क्वायर्स देखो कैसे जाने वाले हैं। ये होगा x² + i² y² + 2xy, और i मैंने पीछे लगाया है, ऐसे लिख सकता हूं। क्यों बेटा? बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। अब आगे क्या करोगे? यहाँ पे भी तो जाओगे, ये ऐसे जाओगे। क्यों? ऐसा रहेगा ना? Yes, sir. और प्लस ट्वाइस ऑफ x² + y²। Yes, sir. और यहाँ पर क्या होगा? लेस देन, ये -8 16 हो गया, -16i²y। i² की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों? -1. -1. अब यहाँ पर मैं जाता हूं तो ये कैंसिल करके निकल जाऊंगा, मैं कर जाऊंगा काम अपना। भाई ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो गए। Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखो, ये 2x² बनेंगे, Yes, sir. -y² + y², सॉरी -ky²। Sir, -2y² हो जाएगा। हाँ, -y² यहाँ पे आएंगे, प्लस 2x² + 2y² लेस देन इक्वल टू वो अपना +16y बना। क्या कहते हो? +16y। Yes, sir. क्या मैं मान लू ये दोनों कैंसिल हो गए माइनस वाले? Yes, sir. थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इधर ला रहा हूं मैं, बची हुई चीजें इधर ले लेते हैं। बचा कौन कौन? 2x² + 2x² लेस देन इक्वल टू 16y। तो ये x² लेस देन इक्वल टू 4y रहा। Yes, sir. भाई 4 से डिवाइड कर दिया गया दोनों तरफ। क्लियर है मेरे को? दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। Yes, sir. अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो x² का ग्राफ कैसा होता है? ये, और ये है अंदर, लेस देन है ना, अंदर की तरफ। मतलब मेरा पार्ट हुआ ये वाला कुछ, ये वाला पार्ट। ठीक है बेटा?
हाँ जी बेटा, Yes, sir. आ गया यहाँ पर। Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, उसी टाइप का है थोड़ा सा, पर इसमें एप्लीकेशन का थोड़ा फर्क आपको लगेगा, एप्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट है। ये है अपने पास, वही आपको करना है, लोकेट करना है। लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, z इक्वल टू x प्लस आई वाई इफ log 1/3 log 1/2 z स्क्वायर प्लस 4z, मैग्नीट्यूड है सब यहाँ पर, प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज है और लेस देन 0। ठीक है भाई, इसको लगाना है, लेस देन 0 दिया हुआ है आपको वहां पर। क्या मुझे क्वेश्चन क्लियर नजर आ रहा है? Yes, sir. लगाइएगा ध्यान से। चलिएगा, यहां से अगर मैं मोड ऑफ जेड करता हूं तो क्या मुझे ये पता चलेगा कि ऐसा कुछ आंसर आने वाला है? Yes, sir. ये आ जाता है। भाई ऐसा ही तो बनने वाला है। अब ये एंटीलॉग प्रोसेस पता है, अगर ये 1 से छोटा होता है, जो ये बेस है, आधार है, अगर ये 1 से छोटा है तो आप इसे लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन आप साइन उल्टा कर देते हैं। याद है अपने को इनइक्वालिटी, ऑपोजिट इनइक्वालिटी, लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों। ये टाइप हुआ क्या, देखो ध्यान से, हुआ क्या? Yes, sir. तो ये क्या होना चाहिए, 1। किसी की पावर 0 होती है, 1 होता है। फिर से लगाओ, फिर से लगाओ, अब फिर से इनइक्वालिटी बदल दो, ये 1/2 ही रहेगा। Yes, sir. क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या मैं इस 1/2 को इसके साथ ले आऊं और एक इनइक्वालिटी ऐसी बना ले हैं, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये लाइन बताओ, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब इससे फॉर्मूला मेथड याद है मुझे, ये इस तरह का जो होता था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, ऐसा कोई याद हो किसी को फॉर्मूला Yes, sir. मेथड? Yes, sir. याद है। है ना, धराचार्य, Yes, है ना, धराचार्य का सूत्र है अपना ये x निकालने के लिए। Yes, ठीक है, sir. तो क्या करूंगा भाई, जल्दी सोचो, क्या मैं ऐसे लेके जाऊं कि z इक्वल टू लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 अपॉन 2। क्या ये लाइन समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. तो ये तो मोड जेड निकाल रहे हो ना। Yes, sir. अब ये आप देखो कि -4 एंड √6 की वैल्यू लेस देन 4 है, हाँ या ना? हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो मैं इतना मान लूं कि ये रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएंगे, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो। क्यों बेटा? रिजल्ट कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे, नहीं आएंगे?
बोलो बेटा। Yes, sir. आ गया सबका? Yes, sir. तो मोड जेड आपका नेगेटिव आया Yes, sir. Yes. और ये चीज हो गई नॉट पॉसिबल। क्या हुआ? Not possible. क्यों? So क्योंकि mod Z नहीं. हाँ, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. चलिएगा, तो आज के स्क्रीनशॉट ले लो। आज का यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं।